निकट से देखने का बहुत लंबे समय से मैं इंतजार कर रहा था, लेकिन किसी न किसी कारण से आ नहीं पाया था। और पूज्य दास जी की शिकायत रहती थी कि मोदी जी दुनिया भर के लोगों को तो धक्का मार मार के भेजते हैं, खुद नहीं आते हैं। लेकिन बहुत पवित्र काम ऐसे होते हैं कि जब तक ऊपर वाले का बुलावा नहीं आता है, मेल नहीं बैठता है। हार्टफुलनेस के लिए आपकी स्पिरिट निश्चित रूप से इस केंद्र को और आपके वैश्विक प्रयासों को अलग आयाम देती है। भाई कमलेश जी, जो हम सब पूजनीय दाजी के रूप में ही जानते हैं, जो काम मानवता के लिए किया है वो वाकई अद्भुत है। उनके इस योगदान को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिला है। और इन दिनों पद्म पुरस्कारों की परंपरा हमने ऐसी बनाई है कि उसके कारण पुरस्कार स्वयं ही सम्मानित हो जाते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि श्री रामचंद्र मिशन के संस्थापक पूज्य बाबूजी महाराज की 125वीं जन्म जयंती का समारोह भी चल रहा है। साथियों, कान्हा शांति वनम को दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन हॉल कहा जा रहा है। जब इस हॉल में 1 लाख लोग एक साथ ध्यान लगाएंगे तो जो ऊर्जा यहां पैदा होगी उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इस कान्हा शांति वनम में जिस परंपरा, जिस संस्कृति को हम जी रहे हैं, वो हजारों वर्षों के एक सतत प्रवाह से निरंतर समृद्ध हुई है। इसमें हमारे संतों की, हमारे तपस्वियों की समृद्ध परंपरा का, समृद्ध विरासत का और अथक एक निष्ठ प्रयासों का प्रतिबिंब है। कान्हा शांति वनम इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। आज आपके प्रयासों से 160 से ज्यादा देशों के लोग सहज मार्ग पद्धति से योग को अपनाए हुए हैं। जो सच्चा साधक है उसे आप पूरी निष्ठा से योग और ध्यान से परिचित कराते हैं। ये मानवता की बहुत बड़ी सेवा है। हर ध्यान, हर घर ध्यान, हर दिल ध्यान, ये आपका संकल्प भारत ही नहीं बल्कि पूरी मानव जाति की सेवा कर रहा है।
पूज्य लाला जी, पूज्य बाबू जी, पूज्य चारी जी और अब पूज्य दाजी, ज्ञान और ध्यान की एक निर्मल धारा है जो यहां निरंतर प्रवाहित होती रही है। दुनिया में भली भांति के अधिकारों की चर्चा होती है, लेकिन बाबूजी मानते थे कि चेतना का विकास हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। और दादी की विनम्रता के तो हम सभी कायल हैं। कहीं रास्ते में मिल जाए तो पता नहीं चलेगा ये वो महापुरुष है। समाज जीवन में मुझे अनेक महान प्रेरकों से मिलने का, उनके दर्शन करने का, कभी उनसे सत्संग करने का भी सौभाग्य मिला है। और मैं आज कह सकता हूं कि उसमें दादी भी एक है। एक तरफ उन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया, तो दूसरी तरफ वो एक आध्यात्मिक सामाजिक संस्था का दायित्व भी संभाल रहे हैं। ये उन युवाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है जो मानवता के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो जीवन के ध्येय की तलाश में है। दादी के मार्गदर्शन में कान्हा शांतिवनम जिस ऊंचाई पर पहुंचा है, वो देखकर मन को बहुत संतोष मिलता है। पूज्य दादी और श्री रामचंद्र मिशन ने जिस प्रकार साइंस और स्पिरिचुअलिटी को जोड़ा है, वो भी वर्तमान युग और आने वाले युग में एक सशक्त भूमिका अदा करेगा। पूज्य संतगण, इतिहास साक्षी है कि जब जब जहां जहां गुलामी आई, वहां सबसे पहले उस समाज की असली ताकत पर चोट की गई, उसके चेतना तत्व को तहस नहस करने का प्रयास हुआ, उसके चैतन्य को नष्ट करने के लिए उससे जुड़े सभी मानबिंदुओं को खत्म करना, ये प्रवृत्ति रही। भारत को गुलाम बनाने वालों ने भी हमारी असली ताकत, ज्ञान, ध्यान, योग, आयुर्वेद, ऐसी कई महत्वपूर्ण परंपराएं थी, उसी पर हमला बोला था। और इसका देश को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन अब समय बदल रहा है और भारत भी बदल रहा है। ये भारत की आजादी का अमृतकाल है। आज हम सभी भारतीय जो भी फैसले लेंगे, जो भी काम करेंगे, वो आने वाली सदियों का भविष्य निर्धारित करेंगे। और इसीलिए मैंने लाल किले से पंच प्राणों का आह्वान किया था। अमृत काल के ये पंच प्राण है
विकसित भारत का निर्माण गुलामी की हर सोच से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता और अपने अपने कर्तव्य का पालन। आप भी हमारी समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाकर समृद्ध भारत के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। और समृद्धि सिर्फ धन दौलत से ही नहीं आती, बल्कि इसमें सांस्कृतिक उत्थान का भी उतना ही महत्व होता है। आज भारत आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक हर प्रकार से पुनर्जागरण के दौर में प्रवेश कर रहा है। बीते 10 वर्षों में हमने हर प्रकार से अपनी सांस्कृतिक विरासत को सशक्त करने का प्रयास किया है। योग हो, आयुर्वेद हो, आज पूरे विश्व में भारत के ज्ञान भंडार की व्यापक चर्चा हो रही है। भारत के प्रयास से संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी घोषित किया है। अब समय आ गया है कि हम अपनी इस विरासत को एक अभूतपूर्व ऊंचाई पर ले जाएं और इसमें श्री रामचंद्र मिशन और उससे जुड़े साधकों की, आप सबकी बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, विकसित भारत के निर्माण के लिए हमें इस अमृतकाल में 4 पिलर्स पर फोकस करना है। मैं इन्हें अमृत स्तंभ भी कहता हूं। ये अमृत स्तंभ है हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारी श्रम शक्ति और हमारी उद्यम शक्ति। इसमें हमारे गरीब, श्रमिक, किसान, पशुपालक, मछुआरे, व्यापारी, विद्यार्थी, नौजवान, हर कोई शामिल है। इनका सशक्तिकरण और इनका आत्मविश्वास बढ़ाना और उनको अनेक विध अवसर उपलब्ध कराना, ये समय की मांग है, बहुत आवश्यक है। इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, इनकी आकांक्षाओं की पूर्ति करना, ये सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। एक जमाना था जब सुविधाओं के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। अब हमारी सरकार लाभार्थियों के दरवाजे तक पहुंच रही है। इसलिए 15 नवंबर को ही देश भर में हमने विकसित भारत संकल्प यात्रा भी शुरू की है। देश में हो रहे विकास का लाभ सभी तक पहुंचे, कोई पीछे न छूटे, यही हमारा लक्ष्य है। साथियों, इस अमृतकाल में आज की युवा पीढ़ी को जागरूक करने में, सशक्त करने में आप सभी की, श्री रामचंद्र मिशन की भूमिका कई गुना बढ़ गई है। इसलिए मेरा आपसे नम्र निवेदन है, हाल में हमने देश की युवा शक्ति को राष्ट्रीय संकल्पों से जोड़ने के लिए मेरा युवा भारत यानी माय भारत नाम से बहुत बड़ा अभियान शुरू किया है।
ये देश के युवाओं को राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ से सीधे जोड़ने का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, संगठन है। हमारा युवा ड्रग्स और दूसरी नेगेटिविटी से दूर रहे और माय भारत जैसे मिशन से जुड़े, इसमें आप सबका सहयोग भी उसे नई ताकत दे सकता है, नई ऊर्जा दे सकता है, नई प्रेरणा दे सकता है। साथियों, हमारे यहां कहा गया है, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम। यानी वृक्ष हो, नदियां हो, गाय हो, ये सब अपने लिए नहीं जीते, ये दूसरों का जीवन सुखी बनाते हैं। इसी प्रकार हमारा शरीर भी परोपकार के लिए ही बना है। आप भी इसी भावना को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे बताया गया है कि आप इस क्षेत्र में लाखों वृक्ष लगाकर एक हरा भरा जंगल भी तैयार कर रहे हैं। यहां पानी की एक एक बूंद भी बर्बाद नहीं होती, बल्कि बूंद बूंद का सदुपयोग होता है। ये भविष्य की पीढ़ियों के लिए आपकी तरफ से बहुत बड़ा उपहार है। और अभी पूज्य दाजी के साथ कुछ मुझे सरसरी नजर से कुछ चीजें देखने का अवसर भी मिला, और जिस पैशन के साथ वो चीजों की बारीकियां बताते थे, तब मुझे लगता था कि पूज्य दाजी यहाँ के कण कण में रम गए हैं। आप सभी मानवता को शांति और सुख अविरत धारा की तरह बांटते रहे, बहाते रहे। विकसित होता हुआ भारत खुद को एक विश्व मित्र के रूप में देखता है, और आप सभी विश्व मित्र भारत। और कोरोना के बाद तो हमने जिस प्रकार से दुनिया के साथ हम खड़े रहे, आज मुझे दुनिया को नहीं कहना पड़ता कि हिंदुस्तान आपका मित्र है। दुनिया कहती है भारत हमारा मित्र है। और आप सभी विश्व मित्र भारत के बहुत समर्थ, सशक्त और सांस्कृतिक प्रतिनिधि है। मैं एक बार फिर सभी महान व्यक्तित्वों, पूज्य लाला जी, पूज्य बाबू जी, पूज्य चारिक जी और पूज्य दादी जी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और आप सबको मिलने का मुझे अवसर मिला। लेकिन मैं कभी कभी हम कहीं जाते हैं तो जल्दबाजी में अगर कोई खाने के लिए भी कहता है तो नहीं, मुझे बहुत जल्दी जाना है, ऐसा कर थोड़ा चख लेता हूँ। तो आज मेरा चखने का कार्यक्रम हुआ है, देखने का कार्यक्रम कभी आकर के करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति हृदयपूर्ण आभार व्यक्त करते हैं। उनकी उपस्थिति से आज हम सभी गौरवान्वित हैं, और उनका विश्वमित्र भारत का संदेश आज हमारे हृदय को छू चुका है। उनके आगमन से हमारे प्रयासों को एक नई ऊर्जा और एक नई स्फूर्ति प्रदान हुई है।
हम हार्टफुलनेस परिवार की तरफ से उन्हें आश्वासित करते हैं कि ईश्वर सेवा द्वारा जन कल्याण के उनके इस लक्ष्य के प्रति हम सदा कार्यरत रहेंगे। एक बार फिर पूरे हार्टफुलनेस परिवार एवं पूज्य दाजी की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति हमारा आभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना दौरे पर हैं और वहाँ हैदराबाद में उन्होंने श्री रामचंद्र मिशन के कान्हा शांतिवनम परिसर में न सिर्फ लोगों को संबोधित किया बल्कि उससे पहले पौधारोपण भी किया। और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरीके से मानवता के कल्याण के लिए जन कल्याण